इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चुनाव आज आयोग की सर्वदलीय बैठक होगी। पश्चिम बंगाल की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, चुनाव आयोग रैलियों पर पाबंदी लगा सकता है। चुनाव प्रचार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी और रैलियों के बजाय डोर टू डोर प्रचार का प्रस्ताव रखा जा सकता है। आज इस बैठक में तो रैलियों के बजाय डोर टू डोर प्रचार का प्रस्ताव रखा जा सकता है और इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग के पास ये अधिकार है और अनुच्छेद 324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से है। आज आयोग की सर्वदलीय बैठक होगी और चुनाव आयोग रैलियों पर पाबंदी लगा सकता है। तो चुनाव प्रचार से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है, जिसको लेकर के आज बता दें आपको कि रैलियों के बजाय अब डोर टू डोर प्रचार का प्रस्ताव रखा जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अरविंद विद्रोही जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। जिस तरीके से ये सर्वदलीय बैठक होनी है और ये माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही साथ ये फैसला लिया जा सकता है कि अब रैलियों के बजाय डोर टू डोर प्रचार किया जाए। हाँ, देखिए क्या निर्णय होता है। आज तो 4 रैलियां जो है अमित शाह जी की और 5 जेपी नड्डा जी की लगी है, बाकी विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन का भी होता है, तो डोर टू डोर कैंपेन में कितने लोग साथ चल सकते हैं और कितना कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ये भी चुनाव आयोग को देखना समझना होगा। दरअसल चुनाव प्रक्रिया में जितनी भी बातें कोविड-19 के बचाव के लिए दिशा निर्देश है, उसका किसी का पालन होता संभव दिख नहीं रहा है। कहने को तो होगा कि कह लेंगे, डोर टू डोर कैंपेन में भी रहेगी वही चीज, कैसे कोई मास्क लगा के चलेगा नहीं। और नेता अभी भी जो है, चाहे जिस पार्टी को, अभी भी उनकी फोटो वो खुद डाल रहे हैं ट्विटर वगैरह पर कि जिसमें वो मास्क नहीं लगाए हैं, बगल में लोग खड़े हैं। तो ये सब स्वास्थ्य निर्देश तो बड़े लोग, बड़े जिम्मेदार पदों पर लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी आम जनता ने तो जो गलती किया है, सावधानी बरती है, उसका खामियाजा भी हम सारे लोग भुगत रहे हैं संक्रमण के बढ़ते स्तर को देखते जी। लेकिन अरविंद जी, बात ये एक समझ नहीं आ रही है कि जहां एक तरफ की सरकार ये कहती है कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, ये बेहद जरूरी है कह रही है, लेकिन लगातार पार्टी के नेताओं द्वारा रैली की जा रही है और उस रैली में जो संबोधन होता है उस दौरान कहीं नहीं कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कितना न्याय संगत है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बातें तो ठीक, बहुत अच्छी हुई और लोगों को मेरे समझ से पालन करना भी चाहिए। राजनेता किसी भी पार्टी के हो, वो अपना काम कर रहे हैं, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए वो प्रयासरत है। आम जनता को वस्तुस्थिति समझ करके चुनावी प्रक्रिया से, भीड़ भाड़ से अपनी दूरी बनाए रखना चाहिए। अपनी रक्षा अपने आप करना रहेगा। किसी भी महामारी में सरकार की, प्रशासन की, चिकित्सा की व्यवस्थाएं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है, फेल हो जाती है। आंकड़े, भले ही आंकड़े सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए आंकड़े हो, लेकिन जिस परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, मृत्यु होती है, उसका पूरा जीवन चला जाता है, एक उसके घर का स्तंभ हिल जाता है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि हर व्यक्ति अब चुनाव से, प्रक्रिया से, भीड़ भाड़ से खुद को दूर रखे, सेल्फ लॉकडाउन की स्थिति बनावे, बहुत जरूरी होने पर निकले। और नेताओं का जो बड़ा बुरा हाल है, वो बहुत बेशर्मी से अपनी फोटो अभी भी बिना मास्क के और लोगों को स्वागत कराते हुए डाल रहे हैं। अभी इनको क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गैर जिम्मेदारी का हरकत जिम्मेदार लोग कैसे कर रहे हैं। वो भी तब जब प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सारे लोग अपील कर रहे हैं और खुद रैलियों में खुद देख रहे हैं गृहमंत्री भी कितनी भीड़ है और वो अपील भी करते हैं जी। चलिए अरविंद जी, आप बने रहिए मेरे साथ और रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से है, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा चुनावी रैलियों को आज संबोधित करेंगे। चुनावी रैली और रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। अमित शाह
2 टाउन हॉल मीटिंग और 2 रोड शो भी करेंगे। 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर आज अमित शाह और जेपी नड्डा चुनावी रैली और को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही रोड शो भी करेंगे। अमित शाह 2 टाउन हॉल मीटिंग और 2 रोड शो करेंगे। ये कार्यक्रम फिक्स हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी रैली लगी हुई है, वो भी रोड शो करेंगे और वो भी जनता को संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। और अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से अभी ये बात हो ही रही थी कि आज चुनाव आयोग की बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक होनी है, और उसके बाद से ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार जो रैलियों का दौर जारी है, उसी कड़ी में आज फिर रैली होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जी, चार रैलियां अमित शाह जी कर रहे हैं। करीब 4:45 बजे उनकी आखिरी रैली होगी और 7:30 बजे से जेपी नड्डा जी की 5 रैलियां। और इसी बीच 2 और बड़ी खबरें आई है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सुरजेवाला जो है वो भी संक्रमित हो गए हैं और सीबीआई के पूर्व प्रमुख जो है रणजीत सिन्हा, उनकी डेथ हो गई। तो इतनी विषम परिस्थिति, इतनी खतरनाक स्थिति में भी खुद जो है रैलियों को रोकने की बात कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं। और देश के गृह मंत्री तो खुद कोरोना संक्रमित भी रह चुके। दिल्ली की पिछली बार स्थिति बिगड़ी थी तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाला था। तो मुझे लगता है कि अब बड़े नेताओं को स्वतः चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि ये जो प्रचार प्रसार है ये है, इसको हम रोक रहे हैं, या चुनाव आयोग ना भी रोके तो खुद रोकना चाहिए। क्योंकि न सिर्फ उनकी बल्कि तमाम जो है संख्या में उनके जो फॉलोवर्स है, आम जनता है, सबका जीवन संकट में पड़ा हुआ है। बड़ी सब स्थिति और जो लापरवाही राजनीति के लिए राजनीतिक दल और जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्या लगता है अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार ये रैलियां हो रही हैं, चुनाव आयोग को काफी पहले संज्ञान में ले लेना चाहिए था मामला, और अब तक कहीं न कहीं इन रैलियों पर, इन जनसभाओं पर रोक लगा देनी चाहिए थी? अब देखिए, चुनाव आयोग का स्थिति तो बड़ा, अगर कोविड-19 के संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका देखें तो बड़ी उनकी भूमिका हास्यास्पद भी है और दुख भरा भी है। उसका रवैया जन विरोधी भी है। जब चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर कर देगा तो राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेंगे, ये भी दूसरा सत्य है। अब आम जनता क्या करे, आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता क्या करें? उसी लिए मैंने पहले कहा था कि राजनीतिक कार्यकर्ता और आम जनता चुनावों से दूरी बना के रखे। बाकी जो है राजनीतिक दल भी कह सकते थे कि अभी प्रक्रिया से दूर रहेंगे, लेकिन किसी ने नहीं कहा और सब लोग चुनाव में जुटे हुए हैं और चुनाव चल रहा है। अभी चुनाव के बाद जो है पश्चिम बंगाल में संक्रमण की स्थिति क्या रहती है, कैसे नियंत्रण होता है, ये सब देखने की बात होगी। हमारी आम जनता की लापरवाही हम पर ज्यादा भारी पड़ती है। बाकी जो सक्षम लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, हमारी पूरे प्रतिनिधि है, हम ही ने उनको ताकत दी है, इसलिए वो चिकित्सा सुविधा भी उनको बेहतर मिलती है। लेकिन हमारे ऊपर बड़ा संकट आता है आम जनों के लोग, और खासकर मीडिया पर्सन और पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, ये लोग समझिए ऐसे योद्धा है जो फ्रंट लाइन पर लड़ भी रहे हैं और फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, और लोग इनकी भी परवाह करते, बिना परवाह करते हुए इनका भी ध्यान में नहीं रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ने के लिए। अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आज रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना का तांडव लगातार जारी है। 24 घंटे में 16,699 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 112 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू की भी शुरुआत हो गई है और आज रात से 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। घरों से बाहर निकलने के लिए मनाही होगी, सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज रात से 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। घरों से बाहर निकलने के लिए मनाही होगी, जरूरी सेवाओं के लिए ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं।
और दिल्ली में कोरोना का तांडव जारी है। 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो 16,699 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 112 लोगों की मौत भी हो गई है और आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत करेगी और आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। घरों से बाहर निकलने के लिए मनाही की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, संवाददाता दिल्ली है। राजीव, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं लगातार, 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो 16,699 नए मामले आए हैं और इस दौरान 112 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। और अब सबसे बड़ा यह फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कैसे देखती है, किस नजरिए से देखती है दिल्ली की जनता इस दिल्ली सरकार के निर्णय को? देखो बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर 16,000 से ज्यादा के आंकड़े, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। मगर दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें वीकेंड कर्फ्यू की, तो कहीं ना कहीं आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा और इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, कोई इमरजेंसी सेवाएं चाहिए या फिर किसी को आपातकालीन स्थिति के अंदर कहीं जाना है तो ई पास, यानी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा ई पास मिलेगा और ई पास के माध्यम से ही वो बाहर जा सकता है। मगर नॉर्मल पब्लिक के निकलने के लिए 2 दिन का जरूर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। मगर देखना होगा इस वीकेंड कर्फ्यू से कितना असर पड़ सकता है कोरोना की रफ्तार में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के जो लक्षण है या फिर कहीं सिम्टम जो है लगातार फैलते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में बिल्कुल रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से रफ्तार जो मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही की वजह से मिल रही है, क्योंकि जनता जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है, बाजारों के अंदर लगातार भीड़ हुई है, लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब निरंतर कोशिश कर रही है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के द्वारा हो या वीकेंड कर्फ्यू के द्वारा हो या फिर कहें अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए हो या फिर वैक्सीनेशन के टीकाकरण की जो है वो जनता तक उपलब्ध कराने की बात हो, मगर कहीं ना कहीं जनता का सहयोग बहुत जरूरी है इस रफ्तार को रोकने के लिए। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जनता का सहयोग लगातार बेहद जरूरी है सरकार के लिए। सरकार ये भी कह रही है, लेकिन जिस तरीके से ये कर्फ्यू लगाया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जनता सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का प्रयोग नहीं करती है तो क्या कोई ऐसे भी प्रावधान, कोई ऐसे भी नियम सरकार लेकर के आई है दिल्ली सरकार कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी या उनका चालान काटा जाएगा? जिस तरीके से बात करें, मास्क न लगाने के लिए पहले ही 2,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। मगर हाँ, थोड़ी सी लापरवाही जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से होली से पहले ही दिल्ली सरकार ने बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया था, मगर सख्ती नहीं बरती गई और कहीं ना कहीं जनता ने भी लापरवाही दिखाई और जो अधिकारी थे उन्होंने भी लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से जो होली के मद्देनजर रखते हुए लोग भाई एक दूसरे के संपर्क में आए और कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बाजारों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, जनता ने जिस तरीके से लापरवाही की है उसके बाद जो अब लक्ष्य जो कहते हैं रफ्तार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर ही 16,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। मगर कहीं ना कहीं इस रफ्तार को रोकना होगा, यानी कि ब्रेक लगाना होगा और उसके लिए जनता का सहयोग चाहिए। इसीलिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू, यानी कि आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और लगातार कोशिश की जाएगी जनता बाहर ना निकले। मगर हाँ, चुनिंदा लोगों के लिए, यानी कि पुलिस कर्मी हुए, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हुए या मीडिया कर्मी के हुए, इनको जरूर बाहर जाने दिया जाएगा। मगर इनका भी आई कार्ड वगैरह देखा जाएगा, तभी इनको बाहर जाने दिया जाएगा। मगर बात करें इमरजेंसी सेवाओं की, तो वहाँ पर अस्पताल जाना है किसी को या फिर दिल्ली से बाहर की किसी की रिजर्वेशन हो चुकी है, वो अपनी टिकट और ई पास दिखाकर बाहर जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है, बार बार कोशिश यही की जा रही है, जनता सहयोग करे और कोरोना जैसी महामारी में ब्रेक लगाने के लिए सरकार का सहयोग करते हुए नजर आए। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो सिर्फ जरूरी सेवाएं ही दिल्ली में चालू रहेंगी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया गया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संपर्क में आने वाले लोग अपनी जांच कराएं। सुरजेवाला ने ये बात अब सोशल मीडिया पर शेयर की है और उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे वो लोग भी जांच कराएं। सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने अपनी कोविड जांच कराई जिसके बाद उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो भी लोग पिछले दिनों उनके संपर्क में आए हैं वो लोग भी अपनी कोविड जांच करवाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आने वाले सभी लोग अपनी कोविड जांच कराएं। रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने अपील की है लोगों से कि जो भी लोग पिछले दिनों उनके संपर्क में आए थे वो लोग अपनी कोविड जांच करवाएं। और इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए दी है। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लोग संक्रमित होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आम जनता के साथ ही साथ सरकार को डराने वाले हैं और हैरान कर देने वाले हैं। और अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रुक कर लेते हैं इस वक्त की राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज से राजस्थान में कर्फ्यू लगेगा। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गहलोत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू में जारी रहने वाली सेवाओं को शामिल किया गया है। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाएं ये जारी रहेंगी। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर ऐलान किया था और ये बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है राजस्थान की सरकार द्वारा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। नाइट कर्फ्यू में हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। इस बात की जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर दी है। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और कोरोना के बढ़ते मामलों को चलते गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। गहलोत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। जरूरी सेवाओं पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर ऐलान किया था और आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें जो भी है वो अपनी तरीके से फैसले ले रहे हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो कहीं पर कर्फ्यू
कुछ दिनों का लगाने का ऐलान किया गया है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की चैन कड़ी को तोड़ने के लिए सरकारों द्वारा ये फैसला उठाया जा रहा है और ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो फर्स्ट लहर आई थी कोरोना की, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से राज्य सरकारों द्वारा ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तो हालात बेहद डराने वाले हो गए थे। देखा गया था कि लोगों का पलायन जारी हो गया था, किस तरीके से लोग अपने अपने घरों को जाने लगे थे, लोगों के रोजगार छिन गए थे, जिसको देखते हुए राज्य सरकारें अब अपने तौर से ये फैसले ले रही हैं और कोरोना की चैन को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए सरकार अब इसका इंपोर्ट करेगी। फिलहाल 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के इंपोर्ट का फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने कोरोना से जूझ रहे 12 राज्यों में ऑक्सीजन की जरूरतों का आकलन शुरू कर दिया है। पीएम केयर्स फंड की मदद से देश में 100 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिनमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगे होंगे। दरअसल दिल्ली में गुरुवार को हुई EG2 की बैठक में देश में अनिवार्य मेडिकल उपकरणों और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के बाद 3 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें पहला यह था कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता जांची जाए और इसके साथ ही गंभीर कोरोना मरीजों का जीवन बचाने में मेडिकल ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। उधर पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास ने अपने सभी नागरिकों और फ्रेंच कंपनियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान में फ्रांस के हितों को गंभीर खतरे के मद्देनजर फ्रांस के नागरिकों और कंपनियों को अस्थायी तौर पर देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। मौजूदा कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए सभी नागरिकों की यात्रा को प्रबंध किया जाएगा और फ्रांस के दूतावास ने अपने नागरिकों को मेल के जरिए ये एडवाइजरी भेजी है। फ्रांस ने जब से मैगजीन शार्ली हेब्डो में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून फिर से प्रकाशित किए जाने का समर्थन किया है, तब से ही पाकिस्तान में फ्रांस विरोधी भावनाएं प्रबल हुई हैं और पिछले कुछ हफ्तों से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक अल लबाइक पाकिस्तान के नेतृत्व में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। तो ऐसे में देश भर में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और फ्रांस की ये एडवाइजरी तब आई है जब पाकिस्तान की सरकार ने तहरीक ए लबाइक संगठन पर बैन लगाने की बात कही है। फ्रांस की संसद में जल्द ही एक बिल को मंजूरी मिलने वाली है। इस बिल को कट्टरपंथी इस्लाम पर लगाम लगाने वाला बिल कहा जा रहा है। इसमें धार्मिक संगठनों की फंडिंग को लेकर नियम कड़े करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं और वह इस बिल को लेकर भी पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। हरियाणा के अंबाला में कोरोना अब डराने लगा है। अंबाला में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अंबाला में एक दिन में 294 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 2 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। आज अंबाला में मिले कोरोना पॉजिटिव मामलों की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार लोगों की लापरवाही का नतीजा है। सिविल सर्जन ने बताया कि आज सिर्फ अंबाला शहर और शहर के ग्रामीण इलाकों से ही 170 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुल मिला के 294 नए कोरोना संक्रमण के मामले आज सामने आए हैं और इसके साथ ही आज सेकेंड वेव के मैक्सिमम मामले कोरोना संक्रमण के अम्बाला जिले में आए हैं और आप देख रहे हैं अभी तक लोग जागरूक नहीं हुए हैं। आज आदरणीय चीफ मिनिस्टर महोदय ने और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और बाकी पुलिस प्रशासन और अन्य डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। बंगाल में आज चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक, चुनावी रैलियों पर लग सकती है रोक, डोर टू डोर कैंपेन का दे सकते हैं प्रस्ताव। बंगाल में आज गरजेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह, रैलियों और रोड शो के जरिए भरेंगे हुंकार, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट।
दिल्ली राजस्थान में आज शाम से कर्फ्यू, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। तो लोगों की जान बचाने के लिए सरकार का फैसला, 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन होगी आयात। EG2 ने जल्द ही टेंडर जारी करने का लिया फैसला। कम ब्रेक और ज्यादा